अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मौसम बदल रहा है और सीजनल एलर्जीज़ के केसेस हर घर में मौजूद हैं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो है भाप के हिसाब से। बाज़ लोग घर में स्टीम देते हैं, उसमें विक्स, पायोडीन या डिटोल वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल देते हैं। इस वीडियो को आज मैं पहली बार लोगों से कहूँगा कि इससे ज़्यादा शेयर करें, सदका जारिया समझ के। मैं कभी भी अपने नाजरीन से, अपने चाहने वालों से ये नहीं कहता कि मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, लेकिन तकरीबन हर घर के अंदर एक बहुत ज़्यादा गलत काम किया जा रहा है। वो ये है कि जो भाप है, जो स्टीम दी जाती है, जो गर्म पानी करके दी जाती है, उससे बहुत सारे लोग, उनके बच्चे आगे जाके फेफड़ों के आर्ज़ों में मुब्तला हो जाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ सीजनल एलर्जीज़ के हिसाब से। बाज़ लोग समझते हैं कि ये एक आम एलर्जिक है, जबकि ये एक आम एलर्जिक नहीं है। जबकि इसकी असल वजह मौसम की तब्दीली, पोलन, धूल, मिट्टी और हवा में मौजूद एलर्जेंस होते हैं। बहुत सारे लोगों को सुबह उठते ही छींकें आती हैं, बाज़ लोगों को गले में ख़राश होती है, बाज़ लोगों को सांस में तकलीफ़ होती है, और बाज़ लोग जैसे ही बाहर जाते हैं तो वो ज़ुकाम, उनको फ्लू इस कदर ज़्यादा हो जाता है कि वो शर्मिंदगी का बाइस अपने आप को महसूस करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको ये भी बताऊं कि एलर्जी से बचा कैसे जा सकता है। आप कौन से ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे आपकी सेहत जो है वो बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा जो भाप का तरीका है, सबसे पहले आपको शार्ट करके वो बता दूं कि हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि गरम गरम उबलते हुए पानी के अंदर विक्स बाम डाल देते हैं, आयोडेक्स डाल देते हैं, या मुख्तलिफ अलग अलग किस्म की जो है बाम या केमिकल या पत्ते वगैरह डाल देते हैं। इसके अलावा कुछ लोग पायोडीन का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग डिटोल भी डाल देते हैं, और बाकायदा एक कपड़ा डाल के उसे स्टीम को लेते हैं और उसे फेफड़ों में पहुंचा देते हैं। नाजरीन, यहाँ आपको बताता चलूँ कि अगर आप विक्स की बाम या आयोडेक्स की या कोई भी बाम आप ख़रीदेंगे, उसके ऊपर लिखा होगा सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए। हमारे जो लंग्स से अल्लाह ताला ने बनाए हैं, अगर आपने कभी कोई बकरा, कोई गाय ज़िबा होने के बाद देखा हो उनके फेफड़े, तो फेफड़े एक बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, बिल्कुल एक सॉफ्ट सी एक अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड की सर्कुलेशन होती है। इसके अलावा उसके अंदर एयर वेज होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस डायरेक्ट फेफड़ों में जाता है, और फेफड़े ही हमारे जो है ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा सरमाया है। जब भी हम कोई ऐसा केमिकल, कोई विक्स, आयोडेक्स, पायोडीन, डिटोल या कोई भी केमिकल या कोई पत्ते डाल के हम उसे अपने फेफड़ों में भेज देते हैं, तो वो डायरेक्ट दवाई जाके, वो केमिकल जाके हमारे फेफड़ों को, हमारे एयरवेज को बंद कर सकता है, और आगे जाके ये बहुत मौलिक बीमारियों में बदल सकता है। हमारे घर में, हमारे आम घरों में, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग जैसे ही ज़ुकाम शुरू होता है तो वो स्टीम लेना शुरू कर देते हैं, बाकायदा बाम डाल के। मैं फिर बताऊं कि ये मुज़र सेहत है। खुदारा अपने बच्चों को और आप ख़ुद इसे इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि ये आने वाले वक्त में आपको बड़ी फेफड़ों के आर्ज़े में मुब्तला कर सकती है। इसके अलावा जो दमे के मरीज़ हैं, जो सांस की जिनको तकलीफ़ रहती है, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं और उनको क्रोनिक डिजीज़ है लंग्स की, वो कभी भी ऐसा अमल ना करें। जो असल तरीका है वो मैं आपको भाप का बता देता हूँ कि स्टीम किस तरीके से लेनी चाहिए। स्टीम लेने का जो तरीका है वो ये है कि आप सादा पानी गर्म करें, किसी भी आपके पास बर्तन है स्टील का या पीतल का, उसमें गर्म करने के बाद वो गर्म इतना शदीद नहीं होना चाहिए कि वो उबल जाए। वो गर्म इस कदर होना चाहिए कि उसमें से हल्का सा धुआं निकलता आपको नज़र आए, मतलब हल्का पानी गर्म होना चाहिए। और जो आप उसका फासला रखेंगे वो तकरीबन 12 से 15 इंच तक दूर अपने आप को रखेंगे उससे। और स्टीम लेने का बेस्ट तरीका यही है, आपने कपड़ा डाला, दूर लिया, और वो जो स्टीम है, वो धुआं है, आपके चेहरे को जलाए ना। ये जहन में रखिएगा, जब भी आपका चेहरा जलेगा या आप ज़्यादा करीब करेंगे तो आपकी सांस की नालियों में तकलीफ़ होगी। स्टीम लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पानी गर्म करना है, सिर्फ और सिर्फ पानी गर्म करना है और उससे स्टीम लेनी है। और अगर आप कोई भी चीज़ डालना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आप उस गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच नमक, एक आपकी जो देगची है उसके अंदर आपने पानी गर्म किया है और साथ ही आपने आधा चम्मच नमक डाल दिया है, और सिर्फ नमक के साथ आप स्टीम ले सकते हैं। नमक के अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आप स्टीम ले सकें। कुछ हकीम वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते हैं, जड़ी बूटियाँ, लेकिन मैं आपको यहाँ फिर बताऊँगा कि मुज़र सेहत है, आपके फेफड़े ख़राब हो सकते हैं और आप
बड़े नुकसान में मुब्तला हो सकते हैं। खुदारा ये ना कीजिए। अगर स्टीम लेनी है, सादा पानी और नमक का पानी, ये 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं, ये एलर्जीज क्यों, सीजनल एलर्जीज जो है ये क्यों ज़्यादा हो जाती है और इसकी भी ट्रीटमेंट है। मैं आपको ट्रीटमेंट भी इसकी बताता हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एक वैक्सीन आती है इन्फ्लूवैक के नाम से। आप अपने डॉक्टर के मशवरे से, जो भी आपके फैमिली फिजिशियन है, आप उनके पास जाइए, उन्हें कहिए कि हम वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। वो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर देख के, बच्चों को भी लग सकती है, शुगर के पेशेंट्स को भी लग सकती है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी लग सकती है, लेकिन आपके जो भी फैमिली फिजिशियन है आप उनके पास जाइए और ये वैक्सीन इन्फ्लूवैक की बिल्कुल बआसानी मिलती है, वो आप लगवा सकते हैं। सीजनल एलर्जी की जो बुनियादी वजह है वो IgE, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। जैसे ही मौसम बदलता है, दरख्त, पौधे और घास में पोलन ग्रेन्स जो हैं फिज़ा के अंदर वो मौजूद होते हैं, वो फैलना शुरू हो जाते हैं। घरों में डस्ट पार्टिकल, हवा में फंगल स्पोर्स ज़्यादा फाल हो जाते हैं। सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जब भी एलर्जी का सीज़न आता है, हम देखते हैं हर घर के अंदर एक बच्चा बीमार होता है या बड़ा बीमार होता है, पूरा घर उसमें इन्फेक्टेड हो जाता है। ये वायरल इन्फेक्शन कहलाता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से पूरा घर नज़ले में, फ्लू में मुब्तला हो जाता है। इसमें आपने क्या करना है कि आपने एहतियात करनी है। अगर घर के किसी भी एक बंदे को वायरल इन्फेक्शन होता है तो कोशिश कीजिए मास्क लगाइए और मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। माहौल में स्मोक, पोल्यूशन, टेम्परेचर, ये सब जो है हमारे नेज़ल म्यूकोज़ा को जो है हसास बना देती है, जिसकी वजह से छींकों का आना, अच्छा बाज़ लोगों को छींकें ज़्यादा आएंगी, नज़ला हो जाएगा, बाज़ लोगों की आंखों में से पानी आना शुरू हो जाएगा, बाज़ लोगों का चेहरा लाल हो जाएगा और वो बाहर निकलते हुए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करेंगे। ये तमाम एलर्जीज जब सांस के ज़रिए हमारे जिस्म के अंदर जाते हैं तो मास्ट सेल डिग्रेडेशन होती है। मास्ट सेल क्या करते हैं, हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसके बाद जिस्म के अंदर एलर्जिक बढ़ जाती है और मरीज़ों को बहुत ज़्यादा नज़ला, छींके, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और ये सब अमल होने के बाद बच्चे और बुज़ुर्गों में ये शदीद हो सकती है। बच्चे भी क्योंकि सेंसिटिव होते हैं, बड़ों की भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जो बुज़ुर्ग होते हैं। इनमें बाज़ लोग जो दमे के मरीज़ होते हैं उन्हें एलर्जी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें दमा हो जाता है और बाज़ दफ़ा नमूनिया भी हो जाता है। हम देखते हैं हर घर में, हर दूसरे घर में बच्चों के अंदर नमूनिया, इंजेक्शनों पे बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं, इंजेक्शन्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, दवाइयाँ चल रही हैं घर घर के अंदर। तो इस सब से आपने बचाव कैसे करना है, आपको जल्दी बता दूं। आपने कोशिश करना है गर्म पानी, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है पीने के लिए। आपने बाहर जाना है तो मास्क लगाना है, मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। इसके अलावा घर के अंदर जब डस्टिंग करेंगे तो तब भी आपने मास्क का इस्तेमाल करना है। घर में जो भी कपड़े आपके मौजूद हैं या चादरें मौजूद हैं, उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे सन के साथ, मतलब सूरज के साथ उसका कांटेक्ट करवाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नमी है और जो एलर्जीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो कम हो सके, क्योंकि धूप ऐसी चीज़ है जो एलर्जी को कम करती है। इसके अलावा मरीज़ों को जो है पीक पोलन आवर्स जो हैं, मतलब पोलन के जो हवा के अंदर एलर्जिक है, जो सबसे ज़्यादा पीक टाइम है वो सुबह 5 बजे से और सुबह 10 बजे तक का टाइम होता है, जब तक सूरज सही से नहीं निकलता। आपने कोशिश करना है कि सुबह 5 बजे से 10 बजे के दरमियान बाहर ना निकलें। अगर बाहर निकल रहे हैं, कोई नमाज के लिए जाता है फजर में, तो वो मास्क लगाए या कोई अपना अच्छा सा रुमाल वगैरह अपने मुंह पे लपेट ले ताकि डायरेक्ट ना जा सकें। और जिन लोगों को एलर्जिक का मसला है, मैं फिर बताऊंगा, उन्हें वैक्सीनेशन लाजमी करवानी चाहिए। हर साल वैक्सीनेशन करवाएं और अपने आप को महफूज बनाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जो भाप का तरीका स्टीम का, उससे बच सकें, एलर्जिक से बच सकें और अपनी हिफाजत कर सकें। और अपना और आप अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।